भारत के गृह मंत्री के पुत्र जय शाह की जो कंपनी है उसकी सेल्स में 16,000 गुना की बढ़ोतरी होती है। ये क्या है? जय शाह की जो कंपनी जिसका नाम टेम्पल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी 2014-15 में सेल थी मात्र 50,000 रुपये और 2015-16 में वो बढ़ के हो जाती है 80 करोड़ 50 लाख रुपए। 50,000 से 80 करोड़ 50 लाख रुपए। ये क्या है? एक स्टडी हुई है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के 11% मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वो वंशवाद की उत्पत्ति है। भले ही वो पीयूष गोयल हो, भले ही वो धर्मेंद्र प्रधान हो, भले ही वो दुष्यंत सिंह हो वसुंधरा जी के पुत्र, भले ही वो वसुंधरा राजे सिंधिया स्वयं हो, भले ही वो यशोधरा राजे सिंधिया हो, भले ही वो पंकज सिंह हो, भले ही वो अनुराग ठाकुर हो, लिस्ट खत्म ही नहीं, भले ही वो किरण रिजिजू हो, लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। पर वंशवाद आज देश में सबसे ज्यादा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी, जिसके 11% सांसद आज संसद में इसलिए है क्योंकि उनके माता पिता दादा दादी के कारण, वो वंशवाद के कारण वहां संसद में बैठे हुए। उसके बारे में मोदी जी का क्या कहना है? क्या मोदी जी ये ऐलान कर सकते थे आज लाल किले की प्राचीर से या अगली मन की बात से कि इन 11% लोगों को वो अगली बार टिकट नहीं देंगे? तो हम मानते उनकी बातों में कथनी और करनी में सच्चाई है। अन्यथा देश में सबसे ज्यादा वंशवाद का अगर कहीं पैठ है तो भारतीय जनता पार्टी में है। 2015 से लेके 2019 के मध्य 38 आर्थिक अपराधी देश छोड़ के भाग जाते हैं। वो उनको कैसे पता चलता है कि उनके ऊपर कार्रवाई होने वाली है? कार्रवाई के एक दिन पहले वो हवाई जहाज लेते हैं और एंटीगुआ या कोई सुदूर समुद्री तट पे उनकी फोटोएं मिलती है। आपको जान के हैरानी होगी, इन 38 आर्थिक अपराधियों की जो कुल रकम जो देश की लेके भागे हैं वो 40,000 करोड़ रुपया है। और अभी हाल ही में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे आर्थिक अपराधी और भगोड़ों की जो ड्यू था बैंकों का, उसका 68,600 करोड़ रुपया सरकारी बैंकों ने राइट ऑफ कर दिया। क्यों किया? उसका जवाब दीजिए। और ऐसे कई उदाहरण है कि जब व्यक्ति, जैसे मैं आपको हेमंत बिश्व शर्मा, जब वो कांग्रेस में थे तो वो करप्शन की मूर्ति थे। जैसे ही वो भाजपा के अंदर गए वो उनके सारे पाप धुल गए। जब वो कांग्रेस में थे तो वो चिट फंड घोटालों के भी दोषी थे, वो लुइस बर्जर केस के भी दोषी थे। जैसे ही भाजपा में गए वो सारे करप्शन से मुक्त हो गए। तो करप्शन की परिभाषा क्या है मोदी जी? क्या यही परिभाषा है करप्शन की कि आपसे, आपकी पार्टी से जो लोग संबंधित हैं वो कुछ भी कर ले वो करप्ट नहीं कहलाएंगे, पर विपक्षी दल भले कुछ भी नहीं करे तो भी वो करप्ट कहलाएंगे? क्योंकि ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, एसएफआई हो, सारी जांच एजेंसियां चुनाव के पहले विपक्षी दलों के नेताओं पे के घरों पे, उनके रिश्तेदारों पे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पे छापे मारती है। अभी एक में भी क्या चार्जशीट फाइल करी है इन जांच एजेंसियों ने? तो करप्शन की परिभाषा क्या है ये बताइए। और जो 2014 से 2017 के मध्य जय शाह ने अपनी सेल्स को 15,000 गुना बढ़ाया, वो क्या है? जो 38 आर्थिक भगोड़े देश का 40,000 करोड़ रुपया 2015 से 19 के मध्य लेके भाग गए, वो क्या है? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के लोन्स को बैंक राइट ऑफ क्यों कर रही है? 10 लाख करोड़ का लोन पिछले 5 साल में राइट ऑफ किन किन का किया गया है?